Hi, मैं हूँ शिल्पा शिंदे and you are watching me on E-Times. Hello everyone, welcome to E-Times. I am Vijaya Tiwari and today I have with me someone special. एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने हमेशा हर कुछ अनकन्वेंशनल किया है, चाहे वो सीरीज ऑफ डेली सोप्स के बाद कॉमेडी का रुख करना या फिर बिग बॉस के घर के अंदर जाकर ट्रॉफी को हासिल करना। और अब शी इज रेडी टू कॉन्कर हर फियर्स विद खतरों के खिलाड़ी 14। So join me to welcome Shilpa Shinde. शिल्पा, वेलकम टू E-Times। एक्साइटेड हो आप हमारे एक स्पेशल डेट के लिए? यस, बिल्कुल। और खतरों के खिलाड़ी 14 में जाने से पहले इंडियन खाने का, आपके फेवरेट फूड का स्वाद लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं पिछले अभी बहुत दिन कम बचे हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो मैं खाना यहाँ का खा लेना चाहती हूँ। इट्स नॉट कि मैं वहाँ से वापस नहीं आऊँगी ऐसे स्टंट्स करके, बट वो होता है ना कि मैं मिस नहीं करना चाहती। यस, इंडियन है और हमेशा रोज़ की भाग दौड़ में हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। डाइट ऐसे मेरा नहीं होता, बट चलो ठीक है, कल खा लेंगे। तो कल मैं जाऊंगी, इसलिए मैं आज खा ले रही हूँ इंडियन फूड। तो क्या क्या स्पेशल ऑर्डर किया आपने, देखें हम। सो शिल्पा, आपका खाना आ चुका है, एक्साइटेड हो? हाँ, मैं अभी से, मुझे वहाँ से ही खुशबू आ रही थी। वाह 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 वाह। और मैं सच बताऊँ कि मैं सुबह से भूखी हूँ। ये हमारे स्पेशल डेट के लिए। वाह, या हाँ, वाह। चलो, चेस फॉर खतरों के खिलाड़ी। यस। ओके, सो शिल्पा, कैसा लग रहा है खाना? खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से मैं खा रही हूँ मुझे चीज़ याद आई। बताइए कुछ इंटरेस्टिंग। ये जो मैं ऐसे खा रही हूँ ना, उससे मुझे याद आया कि एक्चुअली मैं आज भी मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। कॉलेज में एक लड़के के साथ डेट पे गई थी। अब बहुत भूखी थी, एक्चुअली भूख लगी थी। तो डेट होती है, भूख तो भूख होती है। तो क्या खाओगी, मैंने कहा सैंडविच। ओके, और वो सैंडविच ऑर्डर किया और ही वॉज एम्बैरेसिंग, क्योंकि वो सैंडविच खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोलना का, और सब यहाँ से गिरता रहता है। हाँ, मैंने खा तो लिया क्योंकि भूख लगी थी, लेकिन खाने के बाद पता चला कि मैंने क्या किया। आई मीन, वो तो मुझे मतलब बाद में देखेगा भी नहीं, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस। ही वॉज कॉन्शियस क्योंकि वो लड़का था और मैं थी कि लड़कियाँ थोड़ी सी होती है ना। तो पर मुझे भूख लगी थी। खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये कैसे खा रही हूँ, मैंने क्या किया। आई मीन, वो होता है ना कि बाद में हम रियलाइज करते हैं कि मैंने क्या किया। बट ठीक है, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी सामने वाले ने रिजेक्ट किया हो। सो शिल्पा, अभी आप खतरों के लिए जा रहे हो, सीजन 14 है। आई एम श्योर इससे पहले भी ऑफर खाते खाते कितनी डरावनी चीज़ बोल रहे हो आप। लेकिन मुझे बताओ, इससे पहले भी ऑफर आए होंगे, आई एम श्योर। व्हाट वाज द रीजन टू से यस दिस टाइम? दिस टाइम एक्चुअली जो स्पेशली ये शो है फियर फैक्टर, मैंने देखा यूथ बहुत ज़्यादा पागलों की तरह देखती है। आई मीन, इवन दिस इज़ माई फेवरेट शो टू। मतलब एक होता है ना कि एक मज़ा आता है देखने में, इंटरेस्ट, एक एक्चुअली रियलिटी टाइप स्टंट्स करना, और वो आपके जो सेलेब है, हाँ, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मतलब आई मीन, ऑडियंस को वो बहुत मज़ा आता है कि वो शॉक लगने के बाद क्या रिएक्शन देंगे। आई मीन, जैसे मैंने दिव्यांका त्रिपाठी का देखा था, शी वाज सो ब्रेव। आई मीन, ग्रेट, हेड्स ऑफ टू हर। और कभी दिव्यांका को कभी इमेजिन नहीं किया हमने कि वो ऐसे, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज छुई मुई सी ऐसे टाइप, एंड ग्रेट। मतलब बहुत इंस्पायरिंग था उसका वो सीजन, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो था कि पता नहीं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, बट इस टाइम था कि चलो ठीक है, इतना पूछ रहे हैं, पता नहीं नेक्स्ट ईयर भाव देंगे या नहीं, अभी दे रहे हैं जब तक कर लेते हैं।
पर घर वालों का क्या रिएक्शन था सबसे पहले? उनको तो पता है कि शिल्पा हमेशा डेयरिंग चीज़ें करती है, तो कोई नई बात नहीं है, बट व्हाट वाज देयर रिएक्शन? व्हाट डिड योर मॉम टेल यू? आई ने मुझे वही कहा, मैं तो तुमको बहुत पहले करना चाहिए था। सीरियसली? हाँ, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब आई सेड कि मैं बिग बॉस कर रही हूँ, तो शी सेड बिग बॉस तुम? मतलब उसका भी था कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेट, मतलब वो है, फिल्टर नहीं है एक्चुअली। तो तुम बिग बॉस कर रही हो, तुम पागल हो, मतलब बाहर आकर जूते मिलेंगे तुमको तो तुम और गालियाँ खाओगी, जो भी हुआ है तुम्हारे साथ, कंट्रोवर्सी हुई है, ये ऐसे नहीं, मुझे मैं क्या हूँ मुझे बताना है, बिकॉज मुझे गलत समझ रहे हैं लोग। आई मीन मैं कहती हूँ ना कि लोग मुझे लेट समझते हैं, मिसअंडरस्टूड है। हाँ, मतलब जब समझते हैं तो देर हो चुकी होती है। सो बेसिकली ये शो मेरा वही था, क्योंकि मैं ऐसे बहुत हालांकि लाइफ में इस तरह की चीज़ें करना और वो शो में जाकर उस चीज़ को फेस करना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। कि मैं कभी कभी किसी चीज़ के ऊपर ऐसे देखती हूँ, अरे मुझे वो करना है, मैं चढ़ जाती हूँ एकदम और मैं करती हूँ, उसके बाद में नीचे देखो मैं यहाँ कहाँ ऊपर आ गई, अब मैं नीचे कैसे उतरूँगी। तो वो होता है ना हाइट पे चढ़ के, बट हाँ मुझे हाइट फोबिया वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वहाँ की सिचुएशन क्या होगी आई डोंट नो। मैं अभी खा लूँ उसके बाद पहले, इसीलिए मैंने कहा खाते खाते ऐसे सवाल मत पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, आप खाना एंजॉय करते रहो। मेरा दूसरा सवाल होगा, एक्चुअली सवाल का ठीक से जवाब मुझे मिला नहीं। हाँ, मैं आपको खतरे देती रहूँगी। हाँ, लेकिन आई ने जब बोला ये, बाकी भाई वगैरह का क्या रिएक्शन था? उन्होंने बोला कि हाँ ये तो कर लेगी लड़की? एक्चुअली उसका पहले से था कि शिल्पा तुम खतरों की खिलाड़ी क्यों नहीं करती हो। आई मीन उसका भी यही था, इवन चैनल का भी, शो मेकर्स का भी था कि आप तो एकदम परफेक्ट हो शो के लिए। मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों लगता है? तो इवन क्रिएटिव टीम भी, आप तो कुछ भी कर लोगे। मैंने कहा क्यों, ऐसा लिखा है कहीं पे? पता चला सबसे फुसका बॉम्ब निकली मैं। बट वो डर रहता है कहीं कि लोगों का इतना एक्सपेक्टेशन है मेरे से, या मेरा नाम आने के बाद एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा बोल्ड और डेयरिंग चीज़ें अपने करियर में की है, और फिर वहाँ जाके चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना, तो वो डर रहता है कहीं कि क्या मैं वो एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर पाऊंगी या नहीं। मैं खा लूँ पहले। जी, बेसिकली क्या है, मैंने जब बिग बॉस ज्वाइन किया था, बिग बॉस मुझे कभी पसंद नहीं आया बिग बॉस। सिर्फ सलमान खान जी के लिए वीकेंड का वार देखते थे और कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे सर से जाता था वो पानी। बट तभी मैंने बिग बॉस किया तो आई वॉज कंप्लीट ब्लैंक। तो मुझे इस बार भी ऐसा लगता है कि किसी ने क्या किया और कैसे शो था, किस तरह के थे, बिकॉज टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। तो मैं अभी कोई भी चीज़ ऐसे अज्यूम नहीं कर रही हूँ विजया जी। मैं कंप्लीट ऐसे ब्लैंक और एक क्लीन स्लेट की तरह जा रही हूँ। एक लाइफ में एक एडवेंचरस थिंग मतलब करना अच्छा लगता है, तो लेट्स ट्राई। बिकॉज जितना आप ब्लैंक पेपर पे लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, तो वैसे मैं वैसे जा रही हूँ एकदम कोरा कागज़ बन के। और जो भी कहानी उस पर लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी। एग्जैक्टली सही पकड़ा है। So, मैं कुछ भी अजू, मतलब मुझे किसी ने कहा तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई और मैंने कहा मेरी सारी तैयारी स्टार्ट हो गई है, मैं सो ले रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सोने के लिए मतलब लोगों को हर चीज़ दिखती है, लेकिन हाँ सभी के लिए टफ शो है। जिस तरीके से हमारी क्रिएटिव मीटिंग हुई है, जिस तरीके से एक्चुअली मुझे वही हमने आज अच्छा हुआ जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी में बहुत सारी डिस्कस होती है चीज़ें, बट ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट शो है। मतलब फॉर एंटायर टीम, और इस तरह के टास्क, मतलब हमने सुना कि पूरी टीम पहले वो टास्क करती है और नॉन फाइटर्स, मतलब ऐसे नहीं कि रोहित सर की तरह सारे फाइटर्स मतलब ट्राई करते हैं उस टास्क को, नहीं, कॉमन लोग ट्राई करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने वो चीज़ें कभी की नहीं है बेसिकली। तो ये सभी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, डिफ़िकल्ट शो है। लेकिन रोहित शेट्टी के जिक्र निकला है, तो हमने सीजन्स देखे हैं और हमने देखा है कि वो अपने कंटेस्टेंट्स को किस तरीके से पुश करते हैं, कि कोई शायद डर रहा होगा, वो नहीं करने वाला होगा, लेकिन वो इतना पंप कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं कि वो चल जाता है और कर लेता है। तो
तो ये आपको लगता है ये उनकी एज अ होस्ट बेस्ट क्वालिटी, और आप कितनी एक्साइटेड है उनके साथ काम करने के लिए? पता नहीं, एक्चुअली मैं डर रही हूँ। क्यों? मतलब मैं, पता है, मुझे सबने कहा आप एनिमल से डरते हो, आप किस चीज़ से डरते हो? मैंने कहा एक्चुअली मेरी यही प्रॉब्लम है लाइफ की कि मैं डरती किसी चीज़ से नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे रोहित शेट्टी जी से डर लग रहा है। मतलब आई मीन वो बेस्ट है इस शो के होस्ट, एज अ होस्ट ही इज़ द बेस्ट। जैसे सलमान खान जी बिग बॉस के हैं, आई कैन नॉट इमेजिन, मैं किसी और को देख नहीं सकती, तो वैसे ही इज़ टू गुड। तो वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आई मीन वही है कि मैं नहीं कर सकती अगर कोई चीज़, तो वो करो। पुश करते मतलब ये इंस्पायरिंग है, ये आपको आई मीन वो क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या होगी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि एनिमल्स है या क्रीपी क्रॉलीज है। हाँ। तो मेरा भाई मुझे वही कहता है, जैसे मैं आजकल ज़्यादातर मैं करजत में कुछ अपना बिल्ड कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर करजत में रहती हूँ, तो मेरा भाई बोला तू कुछ भी कर सकती है, कहीं भी चढ़ सकती है, कुछ भी कर सकती है, सिर्फ चिपकली दिखेगी ना, तो तुम वहाँ से डायरेक्ट घर पे भी नहीं, इंडिया में नहीं, मतलब करजत में लैंड करोगे। ये सही पकड़ा है। तो आपको मतलब लिजर्ड से बहुत डर लगता है? वो डर इन द सेंस वो सबको पता है, वो एक अजीब सा, हाँ डिस्गस्ट, ऐसे घिन से आती है। हाँ। वो मैं नहीं कर सकती। वो अगर आ गई ना, अगर इंडियन चिपकली, इंडियन खाना मैं आज खाने के लिए आई हूँ, इंडियन चिपकली आई तो मेरे फैंस समझ जाओ मैं घर पे रहूँगी। मैं घर आ गई, रोहित शेट्टी जी चैनल वगैरह सब कुछ मुझे नहीं पता, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, खाने की बात निकली है तो शिल्पा आज आप अपना पूरा क्रेविंग जो है इंडियन फूड का वो ये कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जितने दिन शूटिंग के रहोगे सर्वाइव कैसे करोगे? क्योंकि यू नो इंडियन खाना तो मिल जाएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन वो स्वाद नहीं होगा जो इंडियन खाने में यहाँ होता है। कितना मिस करने वाले हो इंडियन फूड को वहाँ पे? वो तो वहाँ से आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। राइट। तो हो सकता है डेफिनेटली वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी भी हो और अच्छा भी लगे खाना, बट जो इंडिया में मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। मतलब जो इंडियन, अभी जैसे कि ये इंडियन नहीं है फूड, ये फिश फ्राई या तंदूर वो नहीं है, लेकिन इस तरह का फूड जो इंडिया में अपना तड़का देकर बनाते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और, एक्चुअली कुछ और है। या जो चाइनीज़ को भी हम अपना बना लेते हैं जिस तरीके से मिर्ची विर्ची डाल के सब कुछ स्पाइसी। तो खाने की बात है तो एक्चुअली वही आई एम वेरी फूडी विजय जी। हाँ, तो इसीलिए मैं सब जगह से खाना, एक मिनट ना थोड़ा मैं खाना ले लेती हूँ। हाँ प्लीज़। नहीं, क्या खाने का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। और खाना है तो जहान है एक्चुअली। अच्छा, फूड आपका प्यार है? हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, फूड इज़ माई बे। एग्जैक्टली। नहीं वो तो डेफिनेटली, और इसीलिए तो आज यहाँ हूँ मैं। मगर हाँ, हम लोग वहाँ पे वही कह रहे थे, बस खाना अच्छा दे दो यार। उससे डर लग रहा है। बहुत सारे स्टंट्स करने हैं, आप में अंदर ताकत ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे, है ना? तो खाना अच्छा मिलना चाहिए। तो कोई कह रहा है नहीं मुझे तो सिर्फ बॉइल्ड एग्स दे दो चलेगा, नहीं हमको प्रॉपर खाना चाहिए। तो कहाँ के आलू के पराठे वराठे नहीं बनेंगे। बाप रे, ना थेपला मिलेगा ना आलू का पराठा मिलेगा। तो चलो देखते हैं, लेकिन कुछ आपकी कुछ तैयारी है कि यहाँ से कुछ तो रख के जाऊंगी? जैसे पिछले सीजन में मुझे याद है कि अर्चना ने कुछ लोगों से स्पेशली इंडियन चाय के लिए सब सामान मंगाया था, बिकॉज शी यूज्ड टू क्रेव अ लॉट फॉर इंडियन टी। और हम जब वहाँ पर गए तो उन्होंने हमको स्पेशली चाय बना के पिलाई भी, और उन्होंने कुछ लोगों से थेपला और ये सब मंगवाया भी। नहीं, आपने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि मुझे एक्चुअली टीम को पूछना था कि क्या मैं अपनी हॉट प्लेट और अपनी चाय की पत्ती और ठीक है मिल्क पाउडर वगैरह तो होता है, बट मुझे ना अपने घर की अपनी चाय जो होती है ना वो बहुत क्रेविंग, हाँ बहुत पसंद है। आई मीन वो मैं नहीं, पता नहीं, वो मैं मिस करूँगी और सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से ले जाने की तैयारी? हाँ नहीं, मैंने तैयारी की है, बट फिर होता है कि हॉट प्लेट वगैरह वहाँ मिल जाएगी, बट हम जिस शो के लिए जा रहे हैं, आई मीन एक्चुअली खतरों के खिलाड़ी ऐसा नाम रखा है उसका, तो आई विश खिलाड़ी मतलब
हम वैसे हो मगर खतरे तो रहेंगे पक्का। बिल्कुल। तो मेरा है कि मैं अपनी चाय बना के अगर पी जाऊँ ना तो शायद हो सकता है मैं किसी भी खतरों से। वाह, तो मतलब चाय फर्स्ट थिंग आपका वही होता है सुबह उठने के बाद चाय, या हाउ डू यू स्टार्ट योर डे विद? नहीं, मैं बिल्कुल फिल्मी नहीं हूँ। हाँ, मुझे चाय चाहिए सुबह उठते ही। मतलब आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर फर्स्ट। हाँ, धीरे धीरे जो है वो एक ऑब्वियसली हेल्थ वाइज वो आदत भी है मुझे पानी पीने की, तो वो मैं पीती हूँ। बाकी नो जूस वूस वगैरह कुछ नहीं। मैं पहले चाय पीती हूँ। चाय पीते हैं? हाँ, चाय बिस्किट मुझे चाहिए और चाय के साथ बिस्किट भी चाहिए। ओके। हाँ, तो वो एनर्जी जो पार्ले जी बिस्किट होता है वो मैं खाती हूँ। हाँ, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है अच्छा चाहिए वो तो होता है। बट अभी गॉड नोज वहाँ पे क्या होगा। हाँ, क्योंकि हम पहली बार नई जगह पे जा रहे हैं, यू नो। हाँ, इस बार लोकेशन को भी बहुत सीक्रेट रखा जा रहा है। तो क्या है वो तो शो में पता चलेगा। अभी हम सब बोल देंगे तो वहाँ क्या है वो हमको खुद को नहीं पता। इस बार बहुत ही सरप्राइजिंग है। हाँ, बाप रे, ऐसा मत बोलिए। हाँ, क्योंकि हर बार तो कैसे एक फिक्स लोकेशन था, हमें पता था कि हर साल वहाँ होता था, बट इस बार जितने रोमांचक कंटेस्टेंट है लगता है उतना ही रोमांचक लोकेशन भी होने वाला है। अच्छा, रोमांचक कंटेस्टेंट्स है? हाँ, लाइनअप देख के तो लग रहा है। नहीं, आई थिंक मैं भी सबसे मिली, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो लेट्स सी, अच्छा हो इस बार का खतरों के खिलाड़ी। अच्छा, खाने और खतरों के से अलग मैं अगर पूछूं तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द सिटी? मतलब खुद जाकर वहाँ अपना घर बनाना, ये कहाँ से सूझा? मतलब एक एक्ट्रेस जो अच्छा खासा यहाँ पर काम कर रही है, शोज कर रही है, वो सब छोड़ छाड़ के अपना खुद जाके दीवार पेंट कर रही है, घर बना रही है, कारपेंटर की तरह लगी हुई है, ये कहाँ से आया? पहले तो आपने फर्स्ट चीज़ गलत बोली कि अच्छा खासा। आई मीन सीरियसली, मुझे अच्छा खासा ही वर्क चाहिए। अच्छा वर्क और खासा मतलब अच्छा पैसा। हाँ, अच्छा। आजकल अभी तक सब सारे प्रोड्यूसर्स के कोविड ही चल रहा है। अच्छा। कोविड किसी का ख़त्म नहीं हुआ। पहले ही फ़ोन पे होता है कि बजट कम है। मैंने कहा कौन सा प्रोडक्शन हाउस बोलता है कि बजट बहुत अच्छा है? पहले ये बताओ। और उसके बाद वही अच्छा खासा, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा खासा अभी कुछ नहीं होता, तो अच्छा काम ही नहीं है तो चलो कुछ अपनी एक अलग दुनिया। बिकॉज कोविड के बाद आई थिंक सबकी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट चेंज हो गई है। ट्रू। और उस लाइफस्टाइल को पता है, छोटी सी बात है, और लोग बोलते हैं कि जैसे कि मैंने अभी कल ही सुनना आवाज़, लोग बोलते हैं पता है चिड़ियों की, पंछियों की आवाज़ आती है। तो मैंने कहा आवाज़ तो पहले भी आती थी, हम सुनते नहीं थे। क्योंकि अभी भी सेम रूटीन है ना हमारा, तो अभी भी सुबह के वक्त पंछियों की आवाज़ आती है। हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं था। लोगों का वो था क्योंकि लोग भागते रहते हैं। तो पंछी सब जगह है, नो डाउट पोल्यूशन कम हो गया था सब जगह पे, तो चीज़ें अलग थी। बट हम लोग इतने भागते रहते हैं दुनिया में, तो उस वक्त का टाइम आई थिंक ऑब्वियसली कोविड काफ़ी लोगों के लिए बहुत, आप थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ, कोविड काफ़ी लोगों के लिए बहुत भयानक था। बट काफ़ी चीज़ों में एक ये होप, काफ़ी चीज़ों में एक लेसन था लोगों के लिए बहुत अच्छा। तो वहाँ से सीखा कि इस तरह की लाइफ हम जी सकते हैं लेकिन हम जीना नहीं चाहते। राइट। सो फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसके बाद मैंने एक शूट किया था कोविड के बाद, तो मुझे करजत में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखी, सब कुछ अच्छा सा था। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, क्यों नहीं करजत जाए और कुछ प्रॉपर्टी ले। तो वो लेने के बाद वही वहाँ पर मुझे बहुत शौक है खुद काम करना, तो मैंने वो चीज़ें स्टार्ट की। तो अब अभी अच्छा लगने लग गया। और ऑब्वियसली अर्न करने के हिसाब से अभी कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे कर रही हूँ, वो सीक्रेट है, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो वो चीज़ें मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस के डूइंग समथिंग डिफरेंट। राइट, ऐसे। बट कभी जैसे मैं कहूँगी आपकी लाइफ बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है करियर। शिल्पा, कभी रिग्रेट होता है जो बोल्ड चॉइसेस आप अपने करियर में लेते हो, चाहे किसके साथ काम करना या किसके साथ नहीं काम करना? काफ़ी बार हम लोग लाइफ के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है, चल ये करने से अगर मेरे पैसे बन रहे हैं तो जस्ट लेट मी गिव इन, चलो मैं जाने दो, जिस है जो कंडीशन मान लेती हूँ। खतरों के खिलाड़ी इसलिए तो कर रही हूँ।
बट आप कभी रिग्रेट करते हो जो आपने पहले डिसीजंस लिए हैं, जिस तरीके की आप लाइफ जीती हो कि अपने टर्म्स पे जीती हो आपने कभी भी किसी के आगे हार नहीं मानी है या झुकी नहीं हो रही है, आपके जो भी मूव्स रहे हैं अपने करियर में, डिसीजंस रहे हैं, वो बहुत डेयरिंग वाले रहे हैं मस्त से, क्योंकि मतलब कोई भी अगर मैं जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, कभी रिग्रेट होता है कि अगर यू नो मुझे वो डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे, या यू आर ऑलवेज प्राउड ऑफ देम? नहीं, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज मैंने कभी बचपना सोच के मेरे में नहीं है, मतलब आई मीन हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं ना कि बचपन से ही बड़े हो जाते हैं, तो वो था मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी इतना देखा है लाइफ में, तो उस हिसाब से सही और गलत का पता है, और सामने वाला सही हो या गलत हो, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा हमेशा विजया जी ये था कि लोग बोलते हैं कि पता है उसके बारे में सुना है, वो आपके पैसे नहीं देगा, बाद में खा जाएगा या जो भी है। मैंने कहा मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे मेरे बारे में पता है। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा या मुझे कोई नहीं टागेगा। तो वो चीज़ लाइफ में, वो कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाता है और हर चीज़ करवाता है, और ये फैक्ट है। आपको पहले तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस चाहिए। तो लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो पहले ही नेगेटिव बोल देते हैं, ये तो होगा ही नहीं, तो क्यों होगा। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं ना, क्यों नेगेटिव बोलना, पॉजिटिव बोलो, हो जाएगा चीज़। तो वो चीज़ है। तो मैंने जो भी डिसीजन लिया, आज भी मुझे वो शो से ही पहचानते हैं। आई मीन उसके बाद रियलिटी शो किया, फिर भी जगत भाभी जी मैं बन गई हूँ, बिन भैया की भैया का आता पता नहीं है, लेकिन एक जो रिस्पेक्ट है वो है आपने किया हुआ हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, तो वो आपको काम आती है कहीं ना कहीं। मतलब आज कभी कोई बात करता है कि तुम कब से इंडस्ट्री में काम कर रही हो, मैंने कहा मैं तब से कर रही हूँ, और इसीलिए आई थिंक ऑब्वियसली खतरों के खिलाड़ी करने का ये भी एक रीज़न है कि चलो मैं वापस क्योंकि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन इस लाइन में मेहनत है, लेकिन मेहनत के बाद भी जो एक अर्न करते हैं हम पैसे, अच्छी चीज़ें मिलती है, अच्छी लग्जरी लाइफ हो सकती है उसमें। तो मैंने सोचा चलो लग्जरी लाइफ, अभी लग्जरी पैसा इकट्ठा करके कुछ और करते हैं, आई मीन जो सबको फ़ायदा हो, काइंड ऑफ, ऐसा मेरा मानना है। और लास्ट शो भी आपने एक रियलिटी शो किया था, उसमें भी थोड़े मनमुटाव हुए थे। हाँ, उसमें मनमुटाव हुए थे, मतलब क्या था, आपने एक्सप्रेस किया था जो आपको लगा था। हाँ, क्योंकि वो शो एक्चुअली जैसे कहा ना, यहाँ पे स्टंट्स वो लोग अरेंज करते हैं, पूरे स्टंट्स करना नहीं करना, कितना करना है, कितना फास्ट करना है, क्या करना है, वो मेरी बॉडी देगी, मुझे पता है। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं अभी कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकती कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, या मैंने अंडर वाटर ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है जिससे लोग बोल रहे हैं की तो है कि एक स्टैमिना बढ़ाने के लिए, लेकिन आप अभी जैसे कोरियोग्राफर है, मैं कोरियोग्राफर को गलत नहीं बोल रही, लेकिन जो ये मेरा काम ही नहीं है। और उसके बाद जो लगता है कि मतलब ऐसा लगता है स्कूल में जिन्होंने अपनी टीचर्स की नहीं सुनी ना, वो इस तरह के शो कर बहुत हार्ड वर्क है। आई मीन लोगों को सीरियसली, बाहर के लोगों को लगता है रियलिटी शो कर लिया, वाओ सेलिब्रिटी है, अच्छा एज ए सेलिब्रिटी इसलिए रियलिटी शो किया, नहीं, हमें पता है असलियत क्या है, कितनी मेहनत है उसमें, कितना आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है, कितने रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कितनी सारी चीज़ें होती है। ऑब्वियसली हर एक को, शो मेकर्स को भी, हमको भी, सबको। वही तभी था मेरा कि कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। राइट, यू नो, एक सेलिब्रिटी एक शो कर रहे हैं तो उसको थोड़ी सी तो इज्जत मिलनी चाहिए, मेरा वो था। और एक्चुअली इतना हार्ड वर्क था वो, विजया जी मैं बताऊँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई मीन मैं ऐसे फीवर में फंस गई थी कि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और थैंक गॉड, और जिस तरीके से सारी चीज़ें होती है, मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं तुम जानबूझ के नहीं कर रही हो ना, मैंने कहा आवाज़ नहीं निकली है, मैं उन लोगों ने मुझे देखा है, मुझे फीवर है। मैंने रिपोर्ट्स भेजे, शायद डेंगू के उस पर था मेरा वो, और बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। बट वही था, अगेन मैं भी उस वक्त भी उस शो से निकल गई थी, तो मैंने जैसे बिग बॉस के वक्त कहा था वैसे ही करूँगी, इस बार सबको निकाल के आऊँगी। हो बोलो, सही पकड़े है, सही पकड़े हैं। यस, आई मीन
प्रिपरेशंस की बात करें, क्या क्या तैयारी कुछ की है आपने, जैसे स्विमिंग क्लासेस या स्विमिंग आप पहले से ट्रेन ये है? देखो ये तैयारी कर रही हूँ मैं। खाने के अलावा क्या तैयारी है? नहीं। सोने के अलावा क्या तैयारी है? क्योंकि आपने मुझे पहले बता दिया बहुत सो रही हूँ मैं। एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ पता नहीं कितना सोने मिलेगा। एक्चुअली देखा जाए तो मैं झूठ नहीं बोलती, जैसे कोई फिल्टर नहीं है। मैंने सिर्फ ऑब्वियसली जबकि मेरे फार्म हाउस पे स्विमिंग पूल है, तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है, बबल एक्सरसाइज जो होती है, सांस लो डुक 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 बाहर निकालो। और फिर होता है ना, हम लोग जब छोटे थे तब गेम खेलते थे कि कौन कितने देर तक पानी में रहेगा। हाँ। तो वो किया है मैंने, टाइम लगा के कि मैं कितने देर तक। फिर बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, वो पानी में डाल के मैं ढूंढने की कितने कोशिश देर की। में उसको निकाल सकती हूँ। वो ऐसे बस ब्रीदिंग के लिए किया, हाँ। क्योंकि वहाँ की सिचुएशन आई नेवर नो, बट जो देखा है अभी तक का, बट फिर से नहीं देखा मैंने। मतलब होता है ना कि अभी आप कर रहे हो तो अभी आप देखोगे। हाँ। मैंने गलती से भी नहीं, मतलब वो डर लगे, मैं डर जाऊँ इसलिए मैंने नहीं देखा कि अभी ठीक है, अभी चल पड़ो बस। चल पड़ो आग बंद कर यार। अच्छा, खाने की बात हो रही है, मुझे बताओ खाने में आपको क्या क्या पसंद है? खाने में मुझे टेस्टी फूड पसंद है। अच्छा, हाँ। बट किस टाइप का? कुछ भी हो, और नॉन वेज हो। अच्छा, यू लव दैट। यस। अगर आप कहीं स्ट्रैंडेड हो, आप कहीं पे फंस गए, तो ऐसी कौन सी 3 फूड आइटम जो आप चाहोगे कि आपको मिल जाए वहाँ पे? मुझे लगा आप स्टंट्स के बारे में पूछ रहे हो, खतरों के। वो तो मुझे भी नहीं पता ना किस किस तरीके से आएंगे। खाने के मामले में पूछ रहे हो? हाँ। मैं कहूँगी मुझे चाय दे दो। एक्चुअली एक चाय पिला दो मेरे टाइप की, ऑब्वियसली वो भी, उसमें भी कनीज की आरज़ू है। हाँ। चाय पिला दो। और क्या, सब कुछ मुझे अच्छा ही अच्छा लगता है। बट हाँ, जब भूख लगती है, कुछ नहीं होता, तो हम सब कुछ खा लेते हैं। तो सिचुएशन पे एडजस्टमेंट हो। बट 3 कोई आपका फेवरेट फूड 3 अगर आपको लिस्ट डाउन करना हो तो कौन सा होगा? अंडे। ओके। अंडे दे दो, और वही चाय। और क्या बोलूँगी, फ्रूट्स में नहीं खाती। दैट्स इट। अंडे दे दो, किसी के भी चलेंगे। एक अंडे, ये एक चाय, दूसरा अंडे, तीसरा किसी के भी अंडे। बस खाना चाहिए बस, ऐसे। ओके। 3 चीज़ें जिनसे आपको फोबिया है। एक तो आपने छिपकली बता दी, 2 और अगर आपको बोलना हो तो क्या होगा? इंसान, सारे कंटेस्टेंट्स, क्योंकि आगे तक जाना है ना, जीतना है, इसीलिए। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ। नहीं, और कुछ आई डोंट नो। और कुछ मैं मतलब हाइट, वाटर, कुछ ऐसा फोबिया है आपको? मैं वही कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कहती कि मुझे नहीं है, बट एक्चुअली नहीं है। बट उस सिचुएशन में मुझे नहीं पता, कैसे बॉडी रिएक्ट यू ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है कि और खाना आ रहा है कुछ, ओके, तो उस सिचुएशन में नहीं पता मुझे कि क्या होगा। मैं ये नहीं कहती कि मुझे नहीं है, और ये भी नहीं। काफ़ी मैंने लोग देखा कि बोल रहे हैं मुझे अंडर वाटर डर लगता है, क्योंकि वो हाइपर होने की बात है। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं होता, लेकिन उस मोमेंट पे मैंने देखा हुआ है जो भी खतरों के खिलाड़ी, आप हाइपर हो गए ना, तो आप जो चीज़ इजीली कर सकते हो वो भी नहीं कर सकते। इट्स फ्रॉम योर माइंड गेम है। हाँ, माइंड गेम है। जैसे बिग बॉस तो माइंड गेम था ही, यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ की बात है ना। यस, एक्चुअली सेम जो बिग बॉस में है, बट यहाँ पे फिजिकल और मेंटल दोनों है। राइट। वहाँ पे मेंटल था, हाँ, फिजिकल नहीं था। तो हम आपको छोड़ जाते हैं खाने के साथ, आप अपने खाने का मज़ा लीजिए, और बाकी बातें हम ऑफ कैमरा करेंगे। लेकिन आज ये आपने कितना एंजॉय किया? थैंक यू सो मच फॉर ई टाइम, और थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच खतरों के खिलाड़ी, और मुझ जैसे खतरे झेलने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बहुत मज़ा आया सीरियसली, और भूखे रहकर जो खाने को मज़ा आता है वो अलग ही होता है। जैसे किसी ने कहा कि जब कोई उसमें शेर वेर होते हैं तो उनको भूखा भी रखते हैं। मैंने कहा नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ आजमाना चाहती हूँ। मुझे देखना है, मुझे से शेर मेरे सामने देखना है। ये नहीं कह रही हूँ कि कौन डरता है देखते, बट it's a nice experience, I think. हाँ. Everyone should be, you know. एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना चाहिए। मतलब मैं एक्चुअली ना कर रही थी, बिकॉज
ये होता है ना, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, कभी कुछ काट गया और जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे कोई काम नहीं देता। उसके बाद पूछेंगे भी नहीं कहीं कुछ एलर्जी वगैरह हो गई तो। बट हाँ, टीम बहुत अच्छा ख्याल रखती है, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने अपने आप ख्याल रखा है, प्रिकॉशंस लेते हैं। या आई विश सब कुछ अच्छा हो। लेट्स प्रे कि शिल्पा वहाँ जाए और झंडे गाड़ कर आए और सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू सो मच शिल्पा फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर खतरों के खिलाड़ी 14 जर्नी। थैंक यू Thank you so much. Enjoy your food. या